स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में ये लगभग कल की क्लोजिंग के पास ही इसकी क्लोजिंग हुई है और आज की डेट में तेज़ी भी इस शेयर में देखने को मिली थी। बाद में हालांकि गिरावट देखने को मिली है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लगभग फ्लैट ही रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इसी बीच जो है यहाँ पर कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पर नोटिस जारी करके कुछ बताया जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग है आज की 56 रुपये और 25 पैसे पे हुई है 0.44% की गिरावट के साथ। अगर प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे तो ये भी 56 रुपये और 50 पैसे पे ही थी, तो उसके आसपास ही यहाँ पर आज की क्लोजिंग पे हुई है। अब यहाँ पर देखिए अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग इसकी हुई थी 55 रुपये और 80 पैसे पे और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर 55 रुपये और 20 पैसे तक का लो बनाया और 57 रुपये और 95 पैसे तक का हाई बनाया। तो 57 रुपये और 95 पैसा आप समझ सकते हैं लगभग 58 रुपये को टच कर ही गया था स्टॉक। और यही जो लेवल है ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये जो स्टॉक का लेवल है 58 रुपये, ये यहाँ पर स्टॉक को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो आगे भी आपको फिर यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तो 60 रुपये का लेवल के ऊपर स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस लेवल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा जो कि बार बार करना पड़ रहा है। आज भी देखिए बिल्कुल 58 रुपये के पास आकर के स्टॉक फिर वापस गिरा है, तो ये यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब देखिए आगे बात करेंगे अगर हम, तो ये जो स्टॉक है इसमें अगर आज का वॉल्यूम हम देखेंगे तो एनएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 42,70,369 शेयर्स का हुआ है। अगर हम बात करेंगे एनएसई के बाद बीएसई की तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 4,45,808 का देखने को मिल रहा है। तो अगर एनएसई और बीएसई दोनों को मिला करके देखें तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है 47 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। एवरेज वॉल्यूम जो इसमें नॉर्मली होता है उसके आसपास ही 40-50 लाख का वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसके आसपास ही यहाँ पर आज की डेट में वॉल्यूम हुआ है। अब देखिए कंपनी ने यहाँ पर आज की डेट में ऑफिशियली नोटिस जारी किया था और इसमें कंपनी ने क्या बताया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए ये जो नोटिस है ये इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है। इसमें कंपनी ने यहाँ पर बताया है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट in compliance of the provisions of SEBI prohibition of insider trading regulations 2015 and the company's code of internal procedures and conduct for regulating, monitoring and reporting of trading in securities by designated persons, insider trading code, the trading window for dealing in the securities of the company for all the designated persons including insiders as per the insider trading code shall remain closed with effect from June 30, 2022 for the purpose of consideration of unaudited financial results, both standalone and consolidated, for the first quarter ended June 30, 2022 till 48 hours after the announcement of the aforesaid financial results। यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि जो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो कंपनी ने कर दिया और ये लागू हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा 30 जून 2022 से, यानी कल की डेट से यहाँ पर जो है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो रहेगा। और ये जो लागू होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, और इसमें जो है इसकी वजह से जो है अब यहाँ पर जो है जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सनस हैं, जो भी इनसाइडर्स है जो कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कंपनी के किसी पद पर हैं या उनसे डायरेक्टली रिलेटेड पर्सनस है, कंपनी के एम्प्लॉय या कोई भी हो गए, उनसे डायरेक्टली जो भी रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पर जो है अब इस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। कल की डेट से ना ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है ये कब तक लागू रहेगा, ये लागू रहेगा जब कंपनी का क्वार्टर 1 जो है, अभी क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट आने वाला है, ये अभी 30 जून को कल की डेट में ख़त्म हो रहा है, तो इसका रिज़ल्ट फिर जारी किया जाएगा जल्द ही। और जब रिज़ल्ट इसका जारी कर दिया जाएगा क्वार्टर 1 का, उसके बाद उस रिज़ल्ट के आने के 48 घंटे के बाद जो है यहाँ पर 48 घंटे पूरे जाने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी दोबारा और उसके बाद वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो कल से इनके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग जो है स्टॉक में बंद हो जा रही है। द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर द अफोर्सेड फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। यहाँ पर देखिए कंपनी बता रही है कि जो बोर्ड का जो मीटिंग होगा फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए क्वार्टर 1 का, जो जून महीने में भी ख़त्म हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसकी बोर्ड मीटिंग की जो भी डेट होगी वो कंपनी जो है अलग एक नोटिस में यहाँ पर जो है बता देगी, जिस तरीके से इसमें यहाँ पर अभी आपको इन्फॉर्म किया गया क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी की उस न्यूज़ निकल करके आ रही है, इससे समझ में आ रहा है कि
अब जो है यहाँ पर जो दोस्तों रिज़ल्ट आएगा Q1 का, रिज़ल्ट कैसा आएगा उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अब जो एक और न्यूज़ निकल कर के आ रही है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ निकल कर के आई और यहाँ पर देखिए डॉट इश्यूज स्पेक्ट्रम लीजिंग गाइडलाइंस फॉर टेलीकॉस फॉर प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स। डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम लीजिंग गाइडलाइंस यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स के लिए वो देंगे, उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस जारी किया है। इसमें कंपनी यहाँ पर बता रही है अभी फ़िलहाल जो है एक टसल चल रहा है टेलीकॉम कंपनी और टेक कंपनीज़ में, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है डॉट उन्होंने अलाउ किया था कि यहाँ पर जो है जो टेक जो है इंटरप्राइजेज़ जो हैं वो भी यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम ले सकते हैं कैप्टिव यूज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है अभी इन्होंने यहाँ पर जो कहा है कि जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, अगर कोई कंपनी उनसे लेना चाहती है स्पेक्ट्रम तो वो भी ले सकती है, और टेलीकॉम कंपनियाँ उनको लीज़ पर जो है यहाँ पर कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPNs के लिए दे सकते हैं। और इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो इन्होंने यहाँ पर जारी कर दी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे इंडस्ट्री 4.0 यूज़ केसेस, जैसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस, मोबाइल एज कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीज़ों में इसका यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। डॉट ने जो यहाँ पर गाइडलाइन अभी जारी किया है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है अगर कोई भी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या उससे ज़्यादा से भी यहाँ पर जो है लाइसेंस ले सकती है, और म्यूचुअली एग्रीड उन दोनों के बीच में म्यूचुअली जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा जिनमें दोनों एग्री करेंगे उसके हिसाब से जो है यहाँ पर वो अपना फ़ैसला अपना जो भी है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बोथ जो है टेलकोज़ और प्राइवेट कंपनीज़ जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर जब भी लीज़ होगा तो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है सब कुछ सही हो ताकि उनमें विवाद नहीं हो, उस हिसाब से एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ होंगी उनको यहाँ पर जो डिटेल्स होगा स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम बैंड का, क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम का, हर बैंड के लिए पीरियड ऑफ कितने दिनों का लीज़ पीरियड होगा, ज्योग्राफिक एरिया ऑफ लीज़, और जियो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लॉजिकल पैरामीटर ऑफ द डिफाइंड प्रीमाइसेस, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी डॉट के पास। और यहाँ जैसे ही वो लीज़ एग्रीमेंट में जाएंगे उसके 15 दिनों के भीतर ही यहाँ पर डॉट को उनको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपनीज़ जो हैं प्राइवेट कंपनीज़ वो जो लीजिंग स्पेक्ट्रम में जा रही हैं उनको भी यहाँ पर जो है जो ऑनलाइन क्लियरेंस एंड इम्पोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम सकफा स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, इनकी ओर से जो यहाँ पर जो है ये भी उनको भी यहाँ पर जो है सबमिट करना पड़ेगा, ये ऑप्टेन करना पड़ेगा। द गाइडलाइंस ऑल्सो स्टेट दैट द रिवेन्यू अर्नड बाय TSPs, और यहाँ पर ये भी बताया गया इस गाइडलाइन के अंदर कि जो भी यहाँ पर रिवेन्यू अर्न किया जाएगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा स्पेक्ट्रम को लीज़ पर दे करके, वो उनके ग्रोस रिवेन्यू का यहाँ पर पार्ट होने वाला है। यहाँ पर जो है इंटरप्राइजेज़ जो है यहाँ पर उनको भी यहाँ पर सरकार ने कहा है कि वो भी चाहेंगे तो डायरेक्टली ले सकते हैं स्पेक्ट्रम, और TSPs जो हैं उनसे भी वो ले सकते हैं। अगर उनको मान लीजिए वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी इंटरप्राइजेज़ जो हैं यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ जो है वो उनसे ले सकती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया था टेलीकॉम कंपनियों ने, हालांकि इसका उनको जो टेक कंपनीज़ हैं उनको डायरेक्टली दिए जाने का यहाँ पर विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो उनका जो 40% पोटेंशियल रिवेन्यू है वो यहाँ पर जो है उनको देने से यहाँ पर जो है उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार ने तो जो फ़ैसला किया उनको दिया जाएगा, और बहुत सारी कंपनीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से लेंगी, वो टेलीकॉम कंपनियों से भी चाहे तो ले सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पर ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो इससे यहाँ पर समझ सकते हैं कि 5G को लेकर के बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब लगभग स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 26 जुलाई से, और सब कुछ अपने एंड मतलब सारा प्रोसेस अब यहाँ पर पूरा होने को, और उसके बाद रोल आउट शुरू होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर अभी Q1 का रिजल्ट भी चिपसेल का आएगा, और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हालांकि जो होगी वो तो यहाँ पर Q2 में होने वाली है, और Q2 में जब स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम होने वाला है। कंपनी को ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर केबल से फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद तो और भी ज़्यादा डिमांड आने वाली है। इसके अलावा कंपनी IoT डिवाइसेस बनाती है, वाईफाई प्रोडक्ट्स बनाती है, 5G से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी कई बना रही है, और आगे और भी बनाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, पहला स्कीम के तहत कंपनी को अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो शेयर काफ़ी बढ़िया है, बस लॉन्ग टर्म होल्ड करना है आपको। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म भी है, अगर आप 5 साल का कम से कम सोच रहे हो तभी भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।